साथियों नमस्कार, प्रणाम। 2 दिन बाद सनातनी व्यवस्था में वर्णित हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। उसके पहले एक तेरस का त्योहार हम लोग मनाते हैं और मान्यता ये है कि जो तेरस को है उस दिन कुछ ना कुछ खरीदा जाता है। बहुत कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारी परंपराओं में बहुत सारी विकृतियां भी आ गई। हम अपनी जड़ से दूर हो गए। धनतेरस का मतलब ये नहीं था कि हम दौड़ पड़े, बर्तन खरीद लिए, थाली खरीद लिए, चम्मच खरीद लिए। बेसिकली क्या था कि धनतेरस वाले दिन मेरे शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन धन्वंतरी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। आज के दिन धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और उनके हाथ में पीतल का एक पात्र था, एक गड़ुआ था। और तब से हम लोगों ने ये कहा कि चलो भाई धनतेरस को बर्तन खरीदा जाए। लेकिन शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि धनतेरस को आप अगर बर्तन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं तो आप के लिए बहुत शुभ है या बहुत अशुभ है। दोनों चीजें साथ में कहीं वर्णित नहीं है। हाँ, अब धनतेरस चूंकि धन्वंतरी ही संसार में आयुर्वेद को लेके प्रकट हुए और आयुर्वेद आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों की, मुनियों की, महर्षि पतंजलि की, सुश्रुत की, इन सब ऋषियों की रिसर्च, और जिसमें सबसे पहले धन्वंतर जी ने जो पात्र लेके प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में, उस बात का प्रतीक है कि आयुर्वेद सनातन व्यवस्था की जड़ में कहीं न कहीं से पहले से व्याप्त था। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अभी तक तो हम लोग बर्तन ही खरीद रहे थे, सोना ही खरीद रहे थे, चांदी ही खरीद रहे थे, जबकि शास्त्रगत ये है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, निरोगी रहने के लिए, धन्वंतर जी को प्रसन्न करने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए धन्वंतर जी के प्रादुर्भाव वाले दिन, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, इस दिन हमें या तो कोई आयुर्वेद की जड़ी बूटी खरीदनी चाहिए, या एक और चीज शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन अगर खड़ी धनिया खरीदी जाए, खड़ी धनिया खरीद के घर लाई जाए, तो चूंकि खड़ी धनिया माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और इस धनिया को ला करके आप जब माँ लक्ष्मी की दीपावली वाले दिन पूजा करें तो इस धनिया को माँ लक्ष्मी जी को जरूर अर्पण करें। और उसके बाद इस धनिया को बांध करके लाल कपड़े में आप अगर अपने तिजोरी में रखेंगे तो आपके पास समृद्धि और धन बढ़ता है, ऐसा मेरे शास्त्र कहते हैं। दूसरी चीज एक है जिसको हम झाड़ू कहते हैं। क्योंकि झाड़ू का भी संबंध जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो जानते हैं कि झाड़ू को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन हमको कम से कम 2 झाड़ू जरूर, 2 फोड़ की झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, जिसमें अगर बहुत अच्छा हो, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आपको एक फूल झाड़ू खरीद करके किसी भी निकट मंदिर में दान करना चाहिए।
और एक झाड़ू जो आप अपने घर में लेके आएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा पहले टीका करिए और उसको रखिए और दीपावली के बाद से उसका प्रयोग शुरू करिए, उपयोग शुरू करिए। इस तरीके से झाड़ू का उपाय भी मैंने देखा है कि कई व्यक्तियों के जीवन में बहुत कुछ बूस्ट का काम करता है। अब तीसरी चीज, अगर हम बर्तन खरीदने ही जाएं तो हम सबसे शुभ क्या है, तो सबसे शुभ यह है, क्योंकि धन्वंतरी देव पीतल का कलश लेके प्रकट हुए थे, तो आपको एक पीतल का गड़ुआ लोटा, एक छोटा सा कोई पात्र अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए और उसको घर लाइए। सोना खरीदना, चांदी खरीदना, ये आपकी अपनी समर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक धनतेरस से संबंध का सवाल है तो इस दिन आप झाड़ू खरीदिए, खराब धनिया खरीदिए और कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवा भी आप खरीद के ला सकते हो। और अगर बर्तन खरीदना है तो आपको पीतल का कोई लोटा या कलश खरीद के लाइए और आप देखेंगे ये धनतेरस आपको कैसे समृद्धिशाली और ऐश्वर्यमय बनाती है। धन्यवाद, नमस्कार।